डर्टी बम के इस्तेमाल की आशंका पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान आया। डर्टी बम को लेकर रूस के आरोप बेबुनियाद हैं। यूक्रेन पर आरोप लगाकर रूस बड़ी साजिश कर रहा है। रूस ने पहले ही बड़े हमले की तैयारी कर ली है। यूक्रेन की जमीन पर रेडियो एक्टिव वेपन इस्तेमाल कर सकता है रूस। अब यह आरोप उल्टा रूस पर लगाया जा रहा है ज़ेलेंस्की की तरफ से। अब इसका इस्तेमाल होगा कहां और कैसे, इसको लेकर तो चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच ये बता दें कि रूस जिस रणनीति के तहत लगातार काम कर रहा है, एक लेटेस्ट वीडियो ज़ेलेंस्की की तरफ से सामने आया ये कहते हुए कि अगर आप हम पर इस तरीके से डर्टी पॉइंट पर इस बॉम्ब के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं, आप सिर्फ कह रहे हैं। रशिया इसको लेकर पहले ही प्लानिंग कर चुका है और ये दावा ज़ेलेंस्की ने इस लेटेस्ट वीडियो के आधार पर यह कहते हुए किया कि जिस रणनीति के तहत रशिया बढ़ रहा है उसमें टारगेटेड वॉर किए जा रहे हैं और उसी के तहत ये अगली रणनीति है जिसमें बड़े आरोप यूक्रेन पर लगाए जा रहे हैं, जबकि ये सब कुछ रूस की तरफ से साजिश के तहत किया जा रहा है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब देखिए खेरसॉ में क्या डर्टी बॉम्ब से हमला होगा, ये बड़ा सवाल है। आशंका खेरसॉ में बड़े हमले की लगातार बढ़ती जा रही है और खेरसॉ पर ही फिलहाल रूस जिस तरीके से कब्जा कर रहा है उसके तहत ये बड़ी खबर है, जहां खेरसॉ में ही रूस ने मार्शल लॉ भी लगा दिया है और मार्शल लॉ लगाने के बाद फैसले के तहत ये अगली रणनीति है जिस पर रूस काम कर रहा है, क्योंकि वहां मौजूद लोगों को अब रूसी सेना हटाने लगी है। हालांकि ये भी जानकारी कि 60,000 लोगों की पूर्वी निप्रो नदी के पास शिफ्टिंग की जा चुकी है और रूस की तरफ से लेकिन दावा क्या है कि यूक्रेन खेरसॉ पर हमला करेगा। अब इस बीच ये भी बता दें कि खाखोवा डैम पर रूसी हमले के आरोप यूक्रेन की तरफ से ही लगाए गए हैं और बड़ी बातें यही है। आशीष, मैं एक्सपर्ट से बात करने से पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, आप कुछ दिन पहले जंग के मैदान पर इन हालात का जायजा ले चुके हैं। ये वार पलटवार के बीच हकीकत आखिर है क्या? क्या ये वॉर मैसेजिंग की जा रही है कि रूस की रणनीति है लेकिन आरोप यूक्रेन पर लगाए जा रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ महीनों में हमने लगातार ऐसे कई इंस्टेंसेस देखे हैं, स्पेसिफिकली ज़ेपोरिज़िया के कॉन्टेक्स्ट में, कि वहां पर अटैक रूस से हो रहा है या यूक्रेन से हो रहा है। यूक्रेन लगातार आरोप लगा रहा है कि रूस वहां पर अटैक कर रहा है। देखिए, वो एक टिकिंग न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब है। वो इसलिए क्योंकि जब हम देखते हैं कि ज़ेपोरिज़िया पर अगर गलती से कोई एक फायर हो जाएगा तो उसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। वो एक थ्रेशोल्ड है जो कि पार हो जाएगा। ज़ेलेंस्की की तरफ से बार बार आके आशीष कही गई कि एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट किया जा रहा है और ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट किस तरीके से पूरे यूरोप पर असर डालता है उसी के तहत क्या वो अब टारगेट पर है? ये उनकी दिवाली काली करने की तैयारी है। जनरल सोई, जब हमने देखा था कि इस तरह से लगातार एनर्जी लोकेशंस पर, चाहे वो न्यूक्लियर हो, कन्वेंशनल हो, हाइड्रो हो, उस पर टारगेट किया जा रहा था। क्या ये मोबिलाइजेशन, पार्शियल मोबिलाइजेशन जो ऑर्डर हुआ है वो होने से पहले की तैयारी की जा रही है? नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हर आदमी दूसरे का वीक पॉइंट देखता है। रशिया जब मोबिलाइजेशन कर रहा था उस समय में उन्होंने स्ट्रेटजी बना ली थी कि अब सर्दियां आ रही हैं और शायद युद्ध के क्षेत्र में ग्राउंड अटैक्स और डिफेंस में रशिया इतना कामयाब नहीं हो पा रहा है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी इतनी नहीं रही है। तो ये एक कमज़ोर पॉइंट उन्होंने पकड़ा है कि बिजली के उनको अटैक किया जाए ताकि उनकी आम जनता परेशान हो जाए। उनका बिजली पानी, आप देख रहे हैं, आपके चैनल में दिखाया गया था कि बिजली पानी सब बंद हो रहा है, अंधेरा छा गया यूक्रेन में। ये साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उनकी सेना पर इफेक्ट पड़ता है, उनकी जनता पर इफेक्ट पड़ता है। और आज जो टेम्परेचर 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर इंडिया के जैसे खुले घर नहीं, वहाँ पर सेंट्रली हीटेड घर हैं। यहाँ पर तो हम आदत है सर्दियों में रहने की, रजाई ओढ़ते हैं, सो जाते हैं। वहाँ पर इस तरह की आदत नहीं है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और यही कारण है कि रशिया ने उनकी कमजोर नस आज पकड़ी हुई है। ठीक है, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी सर भी है। सर, आपसे मेरा सवाल है, देखिए, एक तरफ रशिया ये बोल रहा है कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। ज़ेलेंस्की का आपने बयान सुना, वो खुद बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, गलत खबर है, लेकिन हाँ, रूस कुछ ऐसा कर सकता है। तो क्या ये आपको वॉर प्रोपेगेंडा का हिस्सा लग रहा है या फिर वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बन रही है जो कि बहुत डिवास्टेटिंग हो सकती है?
देखिए, इसको पूरी तरह से प्रोपेगेंडा नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से पिछले 6-7 महीनों में वॉर जिस पोजीशन पर पहुंच गया है, आप हम सभी इसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर, कोई डर्टी न्यूक्लियर कहता है, कोई कहता है पार्शियल मोबिलाइजेशन करके हम उस पोजीशन को, आप खिरसौन आपने दिखाया, आप ज़ेपोरिज़िया पॉइंट को दिखाया। तो इस तरह से एक डिटरेंस का जो दौर चल रहा है और डिटरेंस के साथ लेजिटिमाइजेशन का दौर चल रहा है कि आखिर कौन आगे, सवाल ये कि कौन आगे। और इसीलिए रूस की ये एक स्ट्रैटेजी है कि हम पहले ये बताएं कि इस खेरसॉन जोन में कहीं यूक्रेन जो डर्टी न्यूक्लियर जो आपने अभी यूज किया वो कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये लेजिटिमाइजेशन पॉइंट है। लेजिटिमाइज करने से साथ ही साथ एक और बड़ा खतरा है, न्यूक्लियर वर्ल्ड को जितना नॉर्मलाइज किया जा रहा है, जो कुछ महीनों पहले तक काफी अबनॉर्मल होता था। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।